के बाद आरोपी योगेश रोहिला ने एसएसपी को फोन किया। आरोपी ने फोन कर कहा कि मैंने पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है, आकर उठा लो, नहीं तो मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। इतना सुनते ही पुलिस अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। सबसे पहले एसओ, उसके बाद सीओ और फिर एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को डर था कि जो इंसान इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है और इसके बाद इस तरह फोन कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। योगेश की पत्नी नेहा और दोनों बेटे जमीन पर खून से लथपथ हालत में तड़प रहे थे, जबकि बेटी श्रद्धा की मौत हो चुकी थी। उसके बाद ही आरोपी योगेश उनके पास ही आरोपी योगेश हाथ में पिस्टल लेकर बैठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घर के बाहर परिजन भी मौजूद थे, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तब तक कोई भी उनके पास नहीं जा सका। डर था कि यदि उन्होंने घायलों को उठाने का प्रयास किया तो कभी उन्हें भी गोली न मार दे। पुलिस जांच में सामने आया है कि घर में ही योगेश की अपनी पत्नी नेहा से बहस हुई, जिसके बाद उसने लाइसेंसी पिस्टल उठाई। नेहा घबराकर पीछे हट गई। बताया जा रहा है कि उसने हाथ जोड़कर कहा कि योगेश ये क्या कर रहे हो, मुझे मत मारो, बच्चों का ख्याल करो। लेकिन योगेश पर जैसे खून सवार था, अगले ही पल उसने नेहा की कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस पिस्टल से योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा, बेटे देवांश व शिवांश को गोली मारी है, उसका लाइसेंस करीब 13 साल पहले लिया था। 2013 में अपने नाम से ही पिस्टल का लाइसेंस नाम कराया था। वो पिस्टल को ज्यादातर अपने पास ही रखता था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 माह से पत्नी को परेशान कर रहा था। एसबीडी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में सबसे पहले एम्बुलेंस से शिवांश पहुंचा, उसके बाद देवांश और उसकी मां नेहा को लाया गया। चिकित्सकों ने चेक किया तो देवांश और शिवांश को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेहा की सांसें चलती मिली। इसके बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। रेफर करने के लिए एएलएस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन एएलएस एम्बुलेंस वीआईपी कार्यक्रम के चलते नहीं आई, इसलिए बाद में नेहा को 108 एम्बुलेंस से ही राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। गांव में योगेश रोहिला ने घर के पास ही कैंप कार्यालय बना रखा था। कैंप कार्यालय को देखने से लगता है कि उसके ठाट बाट किसी विधायक, सांसद या मंत्री से कम नहीं थे। कार्यालय के अंदर तमाम बड़े नेताओं के फोटोग्राफ लगे हुए थे। उसने बुलेट और बोलेरो गाड़ी भी ले रखी थी। उसके साथ गाड़ी का ड्राइवर और डायरी लेकर चलने वाला सहायक भी मौजूद रहता था। उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था। उसी लाइसेंसी रिवॉल्वर की 2 मैगजीन से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोलियां मारी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।